अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। फाई ग्रीक लेटर है, फाई से हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं और हम लिखते हैं फ्लक्स फाई ई। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। तो ये देखें, इसके लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी है। ये कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ड्रा की हुई हैं। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ड्रा करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसके सामने हमने एरियाज़ को, ये देखें एक एरिया ये रखा हुआ है, एक एरिया ये रखा हुआ है, एक एरिया ये रखा हुआ है। तो यहाँ देखें ये जो एरिया हमने रखा हुआ है इसमें से 3 लाइंस जो हैं इसमें से पास हो रही हैं। तो हम यहाँ कहेंगे फ्लक्स जो है वो 3 है। यहाँ कितनी लाइंस इसमें से पास हो रही हैं? 2 लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। तो यहाँ फ्लक्स है 2 और यहाँ फ्लक्स जो है एक लाइन जो है वो इसमें से पास हो रही है। तो हम यहाँ कहेंगे फ्लक्स जो है वो 1 है। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट है, आप लोगों को पता है 2 वेक्टर्स को के दरमियान जब डॉट का साइन होता है तो ये इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्लक्स फाई जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 वेक्टर्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, इन दोनों से मिलके बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी भी डायरेक्शन होती है और एरिया की भी डायरेक्शन होती है। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी सरफेस हो तो उसके एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई सरफेस होती है, जैसे फ़र्ज़ करें ये मैंने एक छोटी सी सरफेस ली हुई है। तो इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन किधर है। तो कोई भी सरफेस हो उसके एरिया की डायरेक्शन जो है अलोंग द नॉर्मल होती है। तो अब इस पे ये नॉर्मल है आउटवर्ड, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इसके एरिया की डायरेक्शन है। अगर हम इस पेज को इस तरह से कर दें ऐसे, तो अब इसके एरिया की डायरेक्शन जो है अलोंग द नॉर्मल, अब ये इसके एरिया की डायरेक्शन है। आउटवर्ड इस साइड पे इसके एरिया की डायरेक्शन है, क्योंकि हमने इसको रखा हुआ है इस तरह से। तो अब ये इसके एरिया की डायरेक्शन है। तो अगर ये यूँ है तो इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने केस कुछ हम देखते हैं इसमें दिए हुए कि अगर हमारे पास एक जो है वो कोई भी सरफेस है। तो अब ये जो देखें एक सरफेस है, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख दिया। कैसे परपेंडिकुलर रख दिया? ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इसके सामने हमने एरिया जो है इस तरह से परपेंडिकुलर रखा। ये देखें ये परपेंडिकुलर हमने रखा। अब जितनी लाइंस जो हैं वो इसके इधर से आ रही हैं, वो सारी की सारी लाइंस जो हैं इस एरिया में से, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस एरिया में से पास हो जाएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा जितनी भी लाइंस आएंगी जो इसके सामने हमने एरिया जो है वो परपेंडिकुलरली रख दिया। तो उस परपेंडिकुलर एरिया में से, ये देखें इस तरह से हमने परपेंडिकुलर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो तमाम की तमाम लाइंस जो हैं वो इसमें से पास हो जाएंगी। तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम होगा हम देखते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई और ए इनके दरमियान एंगल बन रहा है 0। जो है वो एरिया की डायरेक्शन भी इधर है क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया पड़ा हुआ है, तो एरिया की डायरेक्शन भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास होंगी। तो हम कहेंगे फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। फाई इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि एंगल 0 बन रहा है, कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सेकेंड केस हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से जा रही हैं और इसके सामने एरिया हमने ऐसे रख दिया। ये देखें ये एरिया हमने रखा इस तरह से। तो अब एरिया इस तरह से पड़ा हुआ है, ये देखें ये हमारे पास एरिया, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ये जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ये है कि कुछ लाइंस जो हैं इसके नीचे से पास हो जाएंगी, कुछ लाइंस जो हैं इसके ऊपर से पास हो जाएंगी, और इसके अंदर से कोई भी लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी। इसको हिट तो कर रही हैं लेकिन इसमें से पास नहीं हो रही, जैसे कोई चीज़ किसी सरफेस के अंदर से गुजर जाती है या पास हो जाती है। तो ये देखें सरफेस
और इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कुछ इसके ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ जो हैं ये देखें ये इसके नीचे से गुजर रही है, इसको क्रॉस करके कोई नहीं जा रही। तो फ्लक्स जो है दोनों के दरमियान एरिया, ये देखें इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से, जैसे ये एक पेज आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरह से हैं। तो एंगल कितना बन रहा है एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो फ्लक्स जो है इस केस में फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो एंगल बन रहा है 90, तो ई ए कॉस 90, तो कॉस 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो फ्लक्स विल बी 0। तो इस केस में फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हों तो फ्लक्स जो है वो 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हों तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। अब हम थर्ड केस देखते हैं कि ना तो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है और ना इस तरह से ये परपेंडिकुलर था, यहाँ जो है वो पैरेलल था। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल थे तो फ्लक्स जो है वो 0 था। अब हम थर्ड केस देखते हैं कि ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है बल्कि इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन होती है। तो अब इस केस में हमारे पास फ्लक्स कितना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमने एक सरफेस ले ली इंक्लाइंड प्लेन जैसे होती है। अब ये एरिया की डायरेक्शन है, इस पे एरिया की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। एंगल इनके दरमियान बन रहा है, कोई भी एंगल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे। ये देखें इसका हमने प्रोजेक्शन लिया तो ये डॉटेड लाइन ये जो है ये वाली आपको प्रोजेक्शन जो है वो शो कर हो रहा है। तो अब ये इसके ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट है इसमें से जितनी लाइंस पास होंगी फ्लक्स उसके इक्वल होगा। तो ये हमने इसको लिखा, ये देखें यहाँ हमारे पास एंगल जो है ये जो हमने सरफेस ली है इसके दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल जो है थीटा बन रहा है। जैसे यहाँ जो है वो एंगल थीटा बन रहा था उसी तरह का एंगल यहाँ बन रहा है। तो अब हमारे पास जितना जो एंगल की वैल्यू होगी वही उतना ही फ्लक्स उसमें से पास होगा, ना मैक्सिमम और ना मिनिमम बल्कि मीडियम इसमें से फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स की वैल्यू मीडियम होगी। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी उतना। तो यहाँ से जितनी लाइंस इसमें से पास होंगी, इस ये जो हमने परपेंडिकुलर सरफेस ली है इसमें से जितनी लाइंस पास होंगी उतना फ्लक्स होगा। तो ई ए कॉस थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी उतना फ्लक्स इसमें से पास होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं।